ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुडमिणमो सुधकेवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार परमागम की 97 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें आचार्य कुंद देव कहते हैं कि अज्ञानी जीव पर द्रव्यों में तादाद में बुद्धि रखता है, एकत्व बुद्धि रखता है, अहम बुद्धि रखता है, और इसीलिए ऐसा प्रतिभासित होता है उसे कि वो उनका करता है। लेकिन जो इस बात को जानता है, इसकी नए विवक्षा को जानता है, इसके रहस्य को जानता है कि पर द्रव्य का तो करता हो ही नहीं सकता, तो अज्ञान का निवारण हो जाता है। माने जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान रहता है, और जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि इसलिए कर्ता कहा गया है, वास्तव में कर्ता है नहीं, आगम के अभ्यास के बल से जब ये परिचय प्राप्त हो जाता है कि कर्ता क्यों कहा गया है, क्यों वो निमित्त मात्र होते हुए भी इसको ऐसा प्रतिभासित होता है कि मैं शरीर हूँ, मैं संयोग हूँ, मैं रागादि भाव हूँ, ऐसा उनके साथ तादात्म्य स्थापित करने के कारण ही उसको कर्तापने का प्रतिभास होता है। ये पहली लाइन में कही बात। और दूसरी लाइन में ये बात जो जान लेता है वो फिर कैसे करता रह सकता है परद्रव्य का। इसलिए सर्व पदार्थों के कर्तृत्व को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो उसका कर्ता नहीं है। ये बात उसको समझ में आ गई है। ठीक है। इसका हमने अभी मूल गाथा पे ही चर्चा की थी, और कल कुछ अवान्तर चर्चा चल रही थी हमारी, मूल विषय के संबंध में ही थी, लेकिन आगे हम नहीं बढ़े थे कल। आज हम आगे देखते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने जो टीका में बात कही है उसके आधार पर आज अपनी चर्चा चलेगी। अधिक समय व्यतीत न करते हुए सीधे विषय पे आकर के उसका जो रीडिंग है वो प्रारंभ करेंगे। कौन पढ़ेगा? दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? जी सर। चलिए हेमलता जी पढ़ना प्रारंभ करिए। जी। इस कारण निश्चय न्याय के विशेषज्ञ ज्ञानियों ने उक्त आत्मा को कर्ता कहा है। निश्चय से तो ऐसा जानता है कि वह सर्व कर्तृत्व को छोड़ देता है। इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है। इस कारण वह निश्चय से कर्ता प्रतिभाषित होता है। जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्तृत्व को छोड़ देता है, इसीलिए वह निश्चय से अकर्ता प्रतिभाषित होता है। अब इसी बात को विशेष समझाते हैं। अनादि से ही संकुचित भेद संवेदन शक्ति वाला यह आत्मा अज्ञान के कारण आरंभ से ही मिश्रित स्वाद का स्वादन होने से पुद्गल कर्म और आत्मा का एक में एक रूप मिश्र अनुभव होने से स्वपर को एक रूप जानता हुआ मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्म विकल्प करता है। इस कारण निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ बारंबार अनेक विकल्पों रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभाषित होता है। और जब यह आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण पुद्गल कर्म और अपने स्वाद का भिन्न भिन्न अनुभव होने के कारण भेद संवेदन शक्ति से सर आगे बढ़ाइए। स्क्रीन पे पढ़ना आगे संपन्न होता हुआ यह जानता है कि अनादि निधन निरंतर स्वाद में आने वाला समस्त अन्न रसों से विलक्षण
अत्यंत मधुर चेतन रस वाला आत्मा और कसायों में एकत्व का अध्यास अज्ञान के कारण होता है। इस प्रकार पर को और स्वयं को भिन्न भिन्न जानकर यह आत्मा मैं एक अकृत्रिम ज्ञान ही हूँ, कृत्रिम क्रोधादि नहीं, ऐसा जानता हुआ मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्म विकल्प किंचित मात्र भी नहीं करता। इस कारण समस्त कर्तव्य को छोड़ देता है। सर आगे आगे इसीलिए सदा ही उदासीन होता हुआ मात्र जानता रहता है। अतः निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन होता हुआ अत्यंत अकर्ता प्रतिभाषित होता है। उक्त टीका का तात्पर्य, हाँ, ये टीका आचार्य अमृतचंद्र देव की ये 2-3 पैराग्राफ के अंतर्गत ये टीका यहाँ पे आई है, जिसमें एक सेंटेंस आपको पहले ही पैराग्राफ थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि क्या बात आचार्य देव कह रहे हैं। यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है, इस कारण वह निश्चय से कर्ता प्रतिभाषित होता है। किसको प्रतिभाषित होता है? अज्ञानी को। क्योंकि ये बात तो सत्य है कि जब तक किसी पर्याय के साथ तादात्म्य का अनुभव ना किया जाए तब तक उसके कर्तापना नहीं हो सकता है। अपना पुत्र है, उसमें जब तक अपनापन नहीं होगा तब तक हम उसका लालन पालन नहीं कर सकते, उसकी फीस नहीं भरेंगे हैं, उसके नाम पे अपनी संपत्ति नहीं करेंगे, उसके लिए सारे कार्य नहीं करेंगे। उसके लिए सारे कार्य करने के लिए ये भावना होना जरूरी है कि ये अपना है ना, ख्याल में। उसी प्रकार से पर द्रव्य मैं हूँ, मेरा ही अंग है, उसके साथ मेरा तादात्म्य है, ये निश्चय ज्ञानी को ना होना जब तक, तब तक उसका वो कर्ता नहीं बन सकता, माने कर्ता प्रतिभाषित नहीं हो सकता। वो सारे जो परद्रव्य हैं वो कर्म प्रतिभाषित नहीं हो सकते। तो यहाँ निश्चय से, यहाँ निश्चय नए नहीं है। निश्चय का मतलब है वास्तव में अज्ञान, आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है। माने असमान जाति पर्याय, जैसे हम मनुष्य पर्याय है ना, ये ही मैं हूँ। जब तक ये भाव नहीं होगा तब तक उसकी सेवा के लिए समय नहीं दे सकते। मुनि भगवंत नहीं देते सेवा के लिए समय, शरीर का संस्कार नहीं करते हैं, स्नान अदंत धावन सारे व्रत उनको क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि वो देह और आत्मा के भेद को पहचानते हैं और उस पहचान से उनकी जो कहना चाहिए कि प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानावरण आदि कसाई भी चली गई हैं, इसलिए उसके संस्कार का उनको भाव नहीं आता है। आत्मविकल्प तो चतुर्गुण स्थान में छूट ही जाता है, इसीलिए भय नहीं होता है। ये लोग भय, परलोक भय, अगुप्ति भय, रक्षा भय, अकस्मात भय, ये सब भय, मरण भय, वेदना भय क्यों नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि देह और जीव के प्रति आत्म विकल्प का नाश हो गया। जब तक आत्म विकल्प है तब तक भय है ना, ख्याल में। तो यहाँ निश्चय शब्द का मतलब निश्चय नए नहीं है। निश्चय का मतलब वास्तव में उसको कर्तापना तभी प्रतिभाषित होता है जब वो परद्रव्य में आत्म विकल्प करता है, स्व और परद्रव्य। ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए। और जब ये बात उसको समझ में आ जाती है कि मैं आत्म विकल्प कर रहा हूँ लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, आत्म स्वरूप नहीं है, देह आदि के साथ आत्म विकल्प तो कर रहा हूँ लेकिन देहादि आत्म स्वरूप है तो नहीं, ये बात जब समझ में आ जाती है तो सर्वकर्तापने का बमन हो जाता है। वो जो हमने पहले दृष्टांत पढ़ा था ना, धोबी के चादर को अपना मान करके और चादर खींच रहा था, मेरी है तो, मेरी है तो, और वो जो चादर ओढ़ के सोया हुआ था वो कह रहा नहीं मेरी है ये चादर। तो क्या क्या किया कि तुम पहले देखो इसके लक्षण आदि देखो, युक्ति पूर्वक विचार करो, वस्तु स्थिति का ज्ञान करो। जब उसने देखा कि अरे इस चादर पे तो वो निशान ही नहीं है जो मैंने बनाए थे, वो तो दूसरी चादर पे है, तो तत्काल उसको छोड़ देता है। यानी परद्रव्य के प्रति अपनापना जहाँ छूटता है वहीं उसके प्रति कर्तापना भी छूट जाता है। इसलिए कर्तापने का मूल अज्ञान है, ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है। कि पहले पैराग्राफ के अंदर ये बात आई है, अब उसी को विशेष से समझाते माने फिर उसका ही विस्तार है कि क्रोध के साथ एक में मिश्र अनुभव करता है, धर्मादि द्रव्यों के साथ एक में मिश्रित अनुभव करता है। और ये सारे कृत्रिम भाव, कृत्रिम माने वस्तु का स्वरूप नहीं, कृत्रिम है। जैसे कोई मुस्कुरा रहा है, बोले अरे यार उसकी मुस्कुराहट कृत्रिम मुस्कुराहट है। कृत्रिम माने हृदय में नहीं है कुछ भी, लेकिन वो बनावटी है।
है ना, इसका मतलब यहाँ कृत्रिम है। जो क्रोधादि भाव हैं वो सब कृत्रिम है, पर द्रव्य में अपनापन है वो सब कृत्रिम है। क्यों? क्योंकि अकृत्रिम वस्तु तो दोनों भिन्न भिन्न है। आत्मा अकृत्रिम है, उसके साथ आत्म विकल्प करे अकृत्रिम वस्तु के साथ, तो वो विकल्प भी अकृत्रिम कहलाएगा, मानिए, ठीक है ना। और पर पदार्थ अपना है नहीं, क्रोध आदि अपने है नहीं, उनमें आत्म विकल्प करेगा तो ये सारे कृत्रिम भावों के प्रति आत्म विकल्प करेगा, तो वो उसका कर्तापना भी अपनापन भी वो कृत्रिम ही रहेगा, माने वो वस्तु का स्वरूप नहीं बन जाएगा। इसीलिए आचार्य देव यहाँ ये कहते हैं कि जब पर के और आत्मा के, ज्ञान के क्रोधादि और धर्मादि द्रव्यों के स्वाद को पहचानता है, तो ज्ञान का स्वाद तो अपना स्वाद है ना ख्याल में, तो अपने स्वाद के और पर के स्वाद के दोनों के बीच में जो भेद विज्ञान है वो भेद विज्ञान जागृत हो जाता है, और जो अपना निर्विकल्प कृत्रिम विज्ञान घन स्वभाव है वो अपना अपना मानने लगता है। और कब तक अपना नहीं मानता है कि जब तक उसकी जो संकुचित भेद विज्ञान शक्ति है, ये जो दूसरे नंबर का पैराग्राफ है वहां पर अज्ञानी की बात बताई है कि अज्ञानी क्यों पर का कर्ता बनता है, क्योंकि उसकी भेद विज्ञान शक्ति संकुचित है। जिसके माइंडसेट संकुचित होता है ना, क्या बोलते हैं अपन लोक में भी कहते हैं ना कि नैरो माइंडेडनेस, कि अज्ञानी एक नैरो माइंडेड व्यक्ति है। नैरो माइंडेड व्यक्ति है का मतलब वो वस्तु स्थिति का विचार ही नहीं करता है, उसके सामने जो वस्तु आती है उसके साथ एक में का अनुभव करना चाहता है, उस पर कब्जा जमाना चाहता है, उसमें अपनापन फील करने लगता है। ये उसकी संकुचित वो है। और जो ज्ञानी है वो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को पहचानता है, वो पुद्गल के लक्षण को जानता है, पुद्गल के स्वाद को जानता है और अपने स्वाद को जानता है। और दोनों के स्वाद को जानते हुए, स्वाद का मतलब ऐसा नहीं है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला स्वाद नहीं है, वेदन से मतलब है कि ज्ञान मेरा सजातीय परिणाम है, मेरा परिणाम है, और क्रोधादि या परद्रव्य में अहम बुद्धि ये मेरे परिणाम नहीं है, क्योंकि परद्रव्य मेरा नहीं है। परद्रव्य मेरा नहीं है तो परद्रव्य के लक्ष्य होने वाले राग द्वेष मेरे कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भेद विज्ञान शक्ति संपन्न होता है तो अनादि निधन जो ज्ञान का परिणमन है, वो ज्ञान का परिणमन विलक्षण एकदम अलग प्रतिभाषित होता है। मधुर चैतन्य रस आत्मा कसाय और के प्रति जो एकत्व है उसका जो अनादिकाल से संस्कार पड़ा हुआ है, अभ्यास पड़ा हुआ है, उसको पहचान लेता है, तो क्रोधादि को, धर्मादि को, इनको पर जानता है, और अपना जो चैतन्य अकृत्रिम स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, उसको स्व जानता है। और जब इस प्रकार का परिचय प्राप्त हो जाता है तो कर्तापना कैसे रह सकता है, कर्तापना रहना संभव है ही नहीं। यानी कुल मिलाकर के सार संक्षेप कहा जाए तो जब तक यह जीव 6 द्रव्य अथवा द्रव्य गुण पर्याय इनके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, परिचय में इसको नहीं आए हैं, सर्वज्ञ भगवान का सानिध्य नहीं लिया है, तब तक सब मिलावटी वस्तुओं को ही अपना समझता है, असमान जाति पर्याय को अपना समझता है। और इसीलिए उसको लगता है वास्तव में मैं ही करता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कौन चलाता है, वास्तव में बताओ, एकदम निश्चय बताओ। हम ही चलाते हैं, हम नहीं हो तो कैसे चले, कैसे व्यवस्थाएं बने हैं। घर का जो अर्निंग मेंबर है वो कहता है मैं कमाता हूँ इसलिए घर चलता है। जो घर की व्यवस्थाएं संभालता है वो कहते हैं मैं सुबह से शाम तक भाग दौड़ करता हूँ या करती हूँ, इसलिए घर की व्यवस्थाएं बनी रहती है ना ख्याल में। ऐसा अध्यास है, जबकि वस्तु स्वरूप के निकट जाकर के विचार किया जाए तो एक एक परमाणु अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमित हो रहा है। घर का एक एक सदस्य को जो भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं वो उनके पुण्य के अथवा पाप के उदय से, कोई रंच मात्र भी योगदान किसी दूसरे का नहीं। अगर किसी की प्रतिकूलता में ऐसा लगता है कि नहीं इसके योगदान से इसको प्रतिकूलता है, तो वास्तव में प्रतिकूलता तो उसके स्वयं के वेदन में है, स्वयं का परिणाम है, और जिसके ऊपर आरोप आ रहा है वो तो निमित्त मात्र है, करता नहीं है ना ख्याल में। तो इस प्रकार से ये सारा जो जगत का क्रम है, ये एक एक द्रव्य के बीच में, दो द्रव्यों के गुणों के बीच में, दो द्रव्य की पर्यायों के बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है,
परस्पर इनमें कोई संबंध नहीं है, कर्ता कर्मपना भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। कोई कहे निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, तो निमित्त नैमित्तिक कोई संबंध होता ही नहीं। जहाँ कहा है ना निमित्त है, माने है ही नहीं, कुछ नहीं है, कर्ता है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। और वास्तव में सठ कारक में संबंध कारक तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संबंध कारक का क्रिया पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता है। अगर अपन व्याकरण की दृष्टि से इसको देखें, दशरथ के पुत्र लक्ष्मण ने रावण का वध किया, ठीक है, तो रावण के वध में दशरथ का क्या, उस क्रिया में क्या योगदान है ख्याल में? राम के भाई लक्ष्मण ने रावण का वध किया, तो राम और लक्ष्मण ये संबंध कारक है, राम संबंध कारक है लक्ष्मण के साथ, और रावण के वध में क्या योगदान है उस संबंध का? तो क्रिया में कोई प्रत्यक्ष योगदान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि संबंध कारक कोई वस्तु है ही नहीं, ये तो कल्पना मात्र है, कथन मात्र है, वस्तु में संबंध कुछ होता नहीं है। तो निमित्त कह दिया माने कोई कर्तापना नहीं, जो स्वयं पर्याय तक पहुंचे, पर्याय रूप से परिणमित हो, वही कर्ता कहा जा सकता है। और जब द्रव्य गुण पर्याय का अभ्यास होता है तो समझ में आ जाता है कि अनादिकाल से मैं तो पुद्गल बना ही नहीं, मैं तो कभी स्पर्श रसगंध वर्ण रूप परिणमित ही नहीं हुआ, है ना ख्याल में? तो कौन परिणमित हुआ? स्पर्श रसगंध वर्ण, पुद्गल द्रव्य परिणमित हुआ। तो पुद्गल कर्ता कहलाया, मैं कर्ता कहाँ कहलाया, है क्या? इस प्रकार से ज्ञानी जीव है वो ये पहचान लेता है कि एकत्व के अध्यवसाय से मैं कर्ता बना हुआ था, और जब ये बात समझ में आ जाती है तो एकत्व टूट जाता है परद्रव्य के साथ में। जब एकत्व टूट गया तो फिर कैसे परद्रव्य का कर्ता रह सकता है? रह ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। और अगर रहता है तो इसका मतलब बात समझ में नहीं आई, अगर समझ में आई है तो कर्ता नहीं रह सकता, और समझ में नहीं आई है तो फिर तो अज्ञानी ही रहेगा। तो करना क्या चाहिए? समझना चाहिए इस बात। खैर, ये 3 पैराग्राफ में आचार्य देव ने पहले पैराग्राफ में ये बताया कि कर्ता क्यों होता है, दूसरे पैराग्राफ में उसी का विशेष कहा, और तीसरे पैराग्राफ में बताया कि इस प्रकार से जब वो चैतन्य के स्वाद को, क्रोधादि और धर्मादि के स्वाद को भिन्न भिन्न पहचान लेता है तो फिर उनके प्रति कर्ता बुद्धि भी छूट जाती है। निर्विकल्प कृत्रिम विज्ञान गण स्वभाव रूप ही परिणमित होता हुआ सब शब्द आया ना मूल गाथा में, सर्व कर्तृत्वम मुंचदी, सर्व कर्तृत्व को छोड़ देता है। सर्व कर्तृत्व का मतलब उन भावों के कर्तापने को जिन भावों का कर्ता वो नहीं, उनको छोड़ देता है। इसी बात को पंडित जयचंद जी छावड़ा ने संक्षेप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है, वो भी अपन पढ़ते हैं। हाँ, सिद्धि जैन हाँ भैया, आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल आ रही। और जब यह आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण उद्गल कर्म, यहाँ से नहीं, उक्त टीका का तात्पर्य यहाँ से पढ़ना है। अच्छा ठीक है भैया। उक्त टीका का तात्पर्य अत्यंत संक्षेप में स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छावड़ा भावार्थ में लिखते हैं, जो परद्रव्य के और परद्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान जानता है वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्य का कर्ता बनेगा। इसलिए ज्ञान होने के बाद परद्रव्य का कर्तृत्व नहीं रहता। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या ज्ञानी को आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के साथ साथ लौकिक सुख दुख और भूमिका अनुसार विद्यमान कषायों का भी वेदन होता है? हाँ होता है, अवश्य होता है, क्योंकि यदि उसको अकेले आत्मा का ही वेदन हो तो फिर वह कैसे जानेगा ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा अलग है और ये क्रोधादि भाव अलग है। दोनों को भिन्न भिन्न जानने को ही तो भेद विज्ञान कहते हैं। यहाँ तो स्पष्ट ही लिखा है कि भेद संवेदन शक्ति प्रकट हो गई है जिसकी ऐसा आत्मा और क्रोधादि को भिन्न भिन्न जानता है। और नहीं, अब ये जयचंद जी छावड़ा साहब ने तो
3 लाइन में पूरा सार कह दिया, और वो पूरा वो 3 पैराग्राफ को 3 लाइन में उन्होंने यह प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि विस्तार से तो बात हो ही चुकी थी। उन्होंने यहाँ समराइज किया कि जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं परद्रव्य का कर्ता ऐसी मान्यता रखूं तो यह अज्ञान है। अगर उस अज्ञान भाव को पहचानता है तो अज्ञान भाव का संग्रह क्यों करेगा, अज्ञान को अपने पास क्यों रखेगा, है ना ख्याल में। और यदि अज्ञानी बना रहना हो कि नहीं हम तो अज्ञानी भले हैं, तो परद्रव्य का कर्ता मानते रहो, और परद्रव्य का कर्ता मानते रहो, मानने पर भी परद्रव्य का कर्तापना नहीं है, कर्ता ही। लेकिन अज्ञान भाव को कहते हैं ना, अपनी भूल पहचान लेना ही सुधार है। हम कोई हमसे गलती हुई और हम यही नहीं माने कि गलती है, तो इसका मतलब हम उस गलती के कर्ता बने रहेंगे और भविष्य में भी वो गलती रिपीट होती रहेगी। लेकिन जो गलती है उसको पहचान लिया, ये गलती है, ये नहीं होनी चाहिए थी, ये हुई है, तो भविष्य में ये सुनिश्चित हो गया ना कि अब हमने पहचान लिया कि ठीक नहीं है, गलत चीज है, तो वो रिपीट नहीं होगी। तो वही लॉजिक यहाँ पर पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने दिया है कि परद्रव्य और पर द्रव्य के भावों के कर्तृत्व को अज्ञान यदि मान ले कि हाँ ये अज्ञान है, भूल है, ये मिथ्यात्व है मेरा, ये इतना स्वीकार कर ले, तो फिर वो अज्ञान रहेगा क्या, तो कर्तापना रहेगा क्या। ये इस प्रकार से प्रश्न के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर अलग अलग स्वाद को पहचानने वाली बात के संदर्भ में ये कहा कि ज्ञानी जीव, जैसे अपन मुनि पार्श्वनाथ हैं, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ, संवर नाम के देव ने उपसर्ग किया, तो जो भी उपसर्ग चल रहा था वहां पर, उनके शरीर के ऊपर अग्नि वर्षा हो कि पत्थर की वर्षा हो, तो उनके ज्ञान में झलकता था कि नहीं झलकता? ज्ञान में तो झलकता ही होगा, स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, ज्ञान का स्वभाव है, झलकता ही होगा ज्ञान निश्चित, और भी झलकते होंगे। और अगर आप शुक्ल ध्यान का देखो तो पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवर्ती है, ये वितर्क चलते हैं। वितर्क का मतलब ही विचार होता है, द्रव्य से द्रव्यांतर का विचार, गुण से गुणांतर का विचार कहा गया। ये तो हमने बहुत स्थूल उदाहरण लिया कि उनका ज्ञान होता है कि नहीं, हाँ होता है ना। तो वो ज्ञान होते होते आत्मश्रद्धान कैसे बना रहता है, टिका रहता है। ये ज्ञान होता है ना कि पर द्रव्य है, ये मेरे में कुछ नहीं करता है, इस श्रद्धान के साथ वो ज्ञान होता रहे तो होता रहे। क्या सिद्ध भगवंतों को तो किस बात का ज्ञान नहीं होता, पूर्व भव के माता पिता, स्वयं की पूर्व भवों की पर्यायें हैं, सर्व प्रकार की पर्यायें ज्ञान में झलकती हैं, साक्षी भाव से, ज्ञेय भाव से उनको जानते हैं, तो ज्ञान में झलकने से कोई तकलीफ नहीं। लेकिन उनमें क्या अनुभव करना, तादात्म्य अनुभव करना, एकत्व अनुभव करना, ये दुख का कारण है, तो उसमें तादात्म्य और एकत्व का अनुभव नहीं। तो ज्ञानी जीवों को जो ज्ञान में क्रोधादि भाव भी झलकते हैं, परद्रव्य भी झलकते हैं, और जो स्वसंवेदन ज्ञान है, वो स्वसंवेदन ज्ञान भी ख्याल में आता है, क्योंकि ये सारी चीजें ख्याल में ना आए तो ये मैं हूँ, ये पर है, ऐसा वेद विज्ञान कैसे। तो वो दोनों ही वस्तुएं भूमिका अनुसार ज्ञान में भी आती हैं। वेदन भी होता है, राग आदि का वेदन होता है। मुनि भगवंत को छठा गुणस्थान सुखकारी लगे तो सातवें का उद्यम क्यों करें? तो इसका मतलब जो रागादि भाव है, भूमिका के अनुसार होने वाले रागादि भाव हैं, उनमें भी सुख बुद्धि नहीं करते हैं, वो उसमें उसको अच्छा नहीं मानते हैं, उसको उपादेय नहीं मानते हैं, हितकारी नहीं मानते हैं, इसीलिए सप्तम गुण स्थान का तो भेद विज्ञान हो गया ना यहीं पे। राग द्वेष, मंद राग द्वेष के भाव भी उपादेय नहीं है, ज्ञान में झलकते हैं, मैं नहीं है, मेरा भाव नहीं, शास्त्र रचना आदि का परिणाम आना, या किसी के ऊपर करुणा बुद्धि आना, ये सब परिणाम ये मेरा स्वभाव नहीं, उनके साथ भेद विज्ञान का अनुभव करते हैं, इसीलिए उनके अभाव पूर्वक वितराग परिणति को प्राप्त हो। अब इस संदर्भ में स्वामी जी का जो वक्तव्य है, उनका प्रवचन है, वो भी हम यहाँ पढ़ेंगे आगे। हाँ, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? हाँ, किरण जी भी।
संदर्भ में स्वामी जी के विचार भी द्रष्टव्य हैं। आवाज कम आ रही है आपकी। यदि कोई ऐसा कहे, अब ठीक है सर, हाँ, यदि कोई ऐसा कहे कि ज्ञानी को तो दुख का वेदन है ही नहीं, तो उसकी यह बात सही नहीं है। भूमिका अनुसार ज्ञानी को ज्ञान व आनंद का वेदन भी है तथा दुख का वेदन भी है, किंतु दोनों का पृथक पृथक वेदन होता है, एक रूप नहीं। दिव्यानी योग में आवाज बहुत ज्यादा धीमी है आपकी, लेकिन अभी बीच में सही आएगी। बढ़ाती हूँ सर, बढ़ाती हूँ सर। दिव्यानी योग में अब कैसी है सर? हाँ, अब ठीक है। दिव्यानी योग में अध्यात्म तत्व की मुख्यता से जहाँ दृष्टि के विषय का निरूपण होता है, वहाँ ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी को आनंद का ही वेदन है, किंतु वहाँ इस कथन में राग गौण रहता है। और जहाँ ज्ञान की प्रधानता से बात कही जाती है, वहाँ ऐसा कहते हैं कि ज्ञानी को ज्ञान का, आनंद का तथा राग का, दोनों का पृथक पृथक वेदन होता है। देखो, केवली को अकेला ज्ञान व आनंद का वेदन होता है तथा मित्र दृष्टि अज्ञानी को अकेले राग व दुख का वेदन होता है, और समकिति ज्ञानी को ज्ञानानंद एवं राग का भिन्न भिन्न स्वाद आता है। ज्ञानी को जब से सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान हुआ, तभी से उसे स्वरूप संवेदन से प्राप्त आनंद के स्वाद का एवं पर्याय में विद्यमान अल्प राग के स्वाद का पृथक पृथक अनुभव होता है। ज्ञानी एक समय में दोनों के स्वाद को भिन्न भिन्न रूप से अनुभव करता है। आहा, जब तक पूर्ण वीतरागता व पूर्ण आनंद की प्राप्ति न हो, तब तक ज्ञानी को वीतराग परिणति से प्राप्त आनंद के साथ जितना राग है, उतने दुख का भी भिन्न पने अनुभव होता है। ज्ञानी को अकेले आनंद का ही स्वाद आता हो, ऐसा नहीं है ना? इस प्रकार हाँ, पढ़िए। हाँ, पढ़िए, कंटिन्यूशन में ही है। इस प्रकार है सुनिश्चित हुआ कि यद्यपि ज्ञानी को लौकिक सुख दुख का भी वेदन होता है, तथापि वे उन्हें अपने आत्म स्वभाव से भिन्न ही जानते हैं। उक्त गाथा में बल देकर है बात कही गई है कि जब है आत्मा है जान लेता है कि बंध के कारण भूत इस कर्तत्व का मूल अज्ञान है, तो वह समस्त पर कर्तत्व को सहज ही छोड़ देता है। कर्तत्व का मूल अज्ञान है। इस बात को 87वीं गाथा से 97वीं गाथा तक विविध प्रकार से विविध युक्तियों द्वारा विस्तार से समझा। हाँ, ठीक है। बस तो आचार्य देव ने जो गाथा में बात करी कि जो अज्ञानी जीव है, वो अज्ञानी जीव उनके साथ एकत्व का अनुभव करता होता है, और जो ज्ञानी जीव है वो राग के स्वाद को और ज्ञान के स्वाद को भिन्न भिन्न पहचानते हैं। माने देखो, सिद्ध भगवान को भी रागी जीवों के राग का ज्ञान होता है, वैसा राग का ज्ञान छद्मस्त ज्ञानी का नहीं है। छद्मस्त ज्ञानी उनका वेदन करता, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती, छठे गुण स्थानवर्ती, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, जब तक सूक्ष्म संप्रदाय भी है, जब तक उदय में है। लेकिन जब अध्यात्म की मुख्यता से बात होती है, अथवा दृष्टि के विषय की अपेक्षा से बात होती है, तो भजन में ये भी कहा जाता है, चिन्मूरत द्रगधारी की मोहरीति लगत है अटापटी, बाहर नारकीकृत दुख भोगे अंतर सुखरस गटागटी। देखो, एक ही वाक्य में दोनों बातें आ गई कि नारकीकृत दुख भोगे, भोगे का मतलब क्या है? कृष्ण लेस्या है, तीव्र कषायात्मक परिणाम है वहां पे, कषाय मंद नहीं है नरक में, लेकिन उसके स्वाद को अपना स्वरूप नहीं जानता है, अपने चैतन्य स्वाद को भिन्न पहचानता है। इस पहचान के कारण सुखरस घटाघटी कहा जाता है। इसलिए छद्मस्त अवस्था में चौथे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक यथा योग्य राग का वेदन और ज्ञान का वेदन, दोनों का वेदन है, लेकिन ज्ञानी जीव उस राग के स्वाद को चैतन्य परमात्मा से भिन्न जानते हैं, अपना स्वाद नहीं जानते हैं।
ज्ञान को ही अपना स्वाद जानते हैं। अज्ञानी जीव है वो, उसको ही अपना स्वाद जानता है। अज्ञानी जीव तो राग का ही वेदन करता है, ज्ञान का वेदन करता ही नहीं। भले ही स्वसंवेदन ज्ञान है, लेकिन उसको जो भी सुख दुख की कल्पना है वो सारी की सारी सुख दुख की कल्पना राग आदि भावों और परद्रव्यों में एकत्व की ही कल्पना है। इसके अतिरिक्त उसको ज्ञान का तो अपनापन है ही नहीं किंचित मात्र। ठीक है, जैसे सिद्ध भगवंतों के लिए कहा कि वो ज्ञान और आनंद में ही रहते, ऐसे अज्ञानी जीव अज्ञान और दुख राग दुख में ही रहता है, लेकिन ज्ञानी जीव दोनों की मिश्रित अवस्था में रहते हैं। मिश्रित अवस्था में रहते हुए भी जो ज्ञान की आनंद की अवस्था है उसको अपना स्वरूप जानते हैं। और बाकी शेष जो कचरा है राग द्वेष मोह का, मोह तो है ही नहीं, राग द्वेष का, क्रोध आदि कसायों का, उसको अपने से भिन्न पहचानते हैं, उसके स्वाद को भिन्न जानते हैं। जैसे कोई क्या बोलते हैं, श्रीखंड का स्वाद लेता हुआ जो खट्टापन है और जो मीठापन है, अज्ञानी कहता है कि नहीं ये मीठापन है, ये श्रीखंड में से ही आया, ये श्रीखंड का ही मीठापन है, जबकि श्रीखंड तो मीठा होता ही नहीं है। श्रीखंड माने जो दूध का जो परिणमन है, वो शक्कर को पहचानता ही नहीं है, वो शक्कर के स्वाद को श्रीखंड में से निकला है ऐसा मान्यता करता है। लेकिन जो भेद विज्ञानी है वो कहता है कि इसमें जो खटास है वो श्रीखंड की है, दही की है, और मिठास है वो शक्कर की, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ऐसा भिन्न उनको पहचान लेता है। ये बात 87 नंबर की गाथा में आचार्य ने शुरू की थी, जहाँ पे कहा था कि मिथ्यात्व दो प्रकार का है, जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व, अज्ञान दो प्रकार का है, अवृत्ति दो प्रकार की, 3 प्रकार का जो परिणमित होता हुआ उपयोग है ना, उसमें 2 भेद कर दिए थे वहां। और निष्कर्ष रूप में यहाँ आकर के कहा कि ये इन भावों का, मिथ्यात्व, अवृत्ति और अज्ञान, तो जो अजीव है उनका तो करता है ही नहीं, और जो जीव मिथ्यात्व, जीव अज्ञान और जीव अवृत्ति है वो भी इसका स्वभाव नहीं है, इसके स्वभाव से भिन्न वस्तुएं हैं। इसलिए जब ये भेद विज्ञान हो जाता है और ज्ञान में ही ज्ञान स्थिर हो जाता है, उस अवस्था को ज्ञान बोलते हैं। माने ज्ञान को अपना स्वरूप मान लेता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो ये यहाँ पर ये विषय पूरा हुआ है। अब आचार्य देव, विषय पूरा होता है ना, तो जब आचार्य कुंद देव का जब कोई प्रकरण पूरा होता है तो अज्ञानी से बात शुरू करते हैं और फिर अज्ञानी को ज्ञानी बना करके बात पूरी करते हैं। तो यहाँ 97 नंबर की गाथा में अज्ञानी को ज्ञानी बनाया, कैसे कि उस अज्ञानी ने पहचान लिया कि ये तो मेरी भूल है, मेरा अज्ञान भाव, और जब उसको अज्ञान भाव स्वीकार कर लिया तो अज्ञान भाव रहता नहीं है, फिर ज्ञान भाव जागृत हो जाता है। ये आचार्य कुंद देव की शैली है ये बताने की कि एक प्रकरण पूरा हुआ है। और आचार्य अमृतचंद्र की शैली तो अद्भुत है, जब भी विषय पूरा होता है तो फिर वो कलशों के माध्यम से उसका अभिनंदन करते हैं। नया विषय शुरू करने के समय और एक विषय प्रकरण पूरा होते समय फिर वो कलशों के द्वारा अभिनंदन करते हैं। मान लो ऐसा समझ लो आप कि आचार्य कुंद देव की गाथाएं तो मंदिर हैं, और उनकी जो गद्यमय टीकाएं हैं वो उसके ऊपर शिखर बना हुआ है, और उस गद्य में जो टीकाएं हैं आचार्य अमृतचंद्र देव की, उनके ऊपर फिर वो स्वर्ण कलश छंदों के भावनात्मक कलश उसके ऊपर स्थापित करते, इसीलिए उनको कलश कहा गया है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि गाथाएं मंदिर हैं, गद्य जो टीका है वो शिखर है, और उसके ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव कलश चढ़ाते हैं। अब ऐसी 5-6 कलश कंटिन्यूशन में आएंगे, जिनको पूरे विषय को समेटते हुए, उसका आनंद लेते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव आगे बढ़ेंगे। पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ और कलश का अपन पाठ करेंगे उसके बाद। अब उक्त 11 गाथाओं के भव्य भवन पर आचार्य अमृतचंद्र 6 कलश चढ़ाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से यही कहा जाने वाला है कि इस जगत में जो कुछ अप्रशस्त है, असुंदर है, वह सब अज्ञान के कारण ही है, और जो कुछ प्रशस्त, सुंदर व सुखद होता है उसका मूल कारण एकमात्र सद्ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये डॉक्टर साहब ने पहले कलश की भूमिका में ये बात कही है।
कलश का पाठ करेंगे, मैं यहाँ से बोलूंगा, आप उसको दोहराइए। अज्ञानतस्तु सत्, एक सेकंड। अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी, ज्ञानतस्तु तस्रणा व्यवहारकारी, ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः, ज्ञानं स्वयं किल भवन्नति यः, पीत्वा दधिक्षु मधुराम्लरसातिग्रध्या, ददीचो मधुरं रसातिग्रध्या, गां दोग्धिदोग्धमिव नूनमसौरसालम्, गां दोग्धिदोग्धमेव नूनमसौरसालम्। श्रीखंड का नाम लिया और आचार्य देव ने 57 नंबर के कलश में श्रीखंड लेकर के आ गए। हैं? क्या कहते हैं? पीत्वा दधिक्षु मधुराम्ल रसाति ग्रध्या। ये जो ग्रद्धता है, अज्ञानी की ग्रद्धता है ना, लोलुप है, ग्रद्धता को क्या लोलुपता बोलते हैं ना, कहते किसी भी वस्तु के प्रति जो ग्रद्धता है, ग्रद्धता माने अति आसक्ति है अज्ञानी जीव को। इसमें कि जो श्रीखंड का खट्टा मीठा स्वाद है ना, दधीक्षु माने होता है जो दही, गाढ़ा दही है वो, और मधुर माने शक्कर, और दधीक्षु और मधुर माने शर्करा। इन दोनों का स्वाद, मिश्रित स्वाद कैसा है? अम्ल रसाति ग्रध्या। अम्ल और सरस माने मीठा। उस खट्टे मीठे स्वाद में अति ग्रद्धता के कारण क्या करता है कि वो ऐसा मानता है कि ये श्रीखंड का ही स्वाद है, मिठास आ रही है श्रीखंड में से यार। जैसे पंडित टोडरमल जी ने कुत्ते का उदाहरण दिया, जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता हुआ, उसमें हड्डी और रक्त, उसके जबड़ों से निकला हुआ रक्त, उस रक्त के स्वाद में अति ग्रद्धता के कारण उसको ऐसा अनुभव होता है कि ये रस हड्डी में से ही आ रहा है। इसी प्रकार से अज्ञानी क्या कहते हैं? अज्ञान तस्तु सत्रणा व्यवहारकारी, ज्ञानम स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः। किल माने वास्तव में, किलह वास्तव में, निश्चय से जीव क्या करता है? स्वयं ज्ञानम, अपने ही ज्ञान को, भवन्नपि, स्वयं ज्ञानम भवन्यपि, स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी, है स्वयं, ये दूसरी लाइन है ना, स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अज्ञानतः तु, अपने अज्ञान भाव के कारण ये जीव क्या करता है? तृणाभ्यवहारकारी, यानी घास से मिश्रित भोजन। जो दो उदाहरण आ गए इसमें, एक तो घास मिश्रित, घास में अनाज मिला हुआ है ना, तो घास में अनाज मिला हुआ है तो अनाज के स्वाद, घास में से ही वो स्वाद आया है, इस प्रकार का अनुभव करता है। और श्रीखंड और शक्कर मिली हुई है तो श्रीखंड में से ही शक्कर का स्वाद आ रहा है, ऐसा अनुभव करता है। इसी प्रकार से ये जीव अज्ञान भाव के कारण स्वयं ज्ञान स्वभाव होते हुए भी उस ज्ञान स्वभाव पर रज्यते ना, वो ज्ञान स्वभाव को अपना नहीं मानता है। वो उस अज्ञान भाव के कारण वो ज्ञान भी पर पदार्थ में से आ रहा है, इस प्रकार से अनुभव करता है। अभी समय हो गया है, इसको अपन एक एक शब्द के माध्यम से कल इसको लेंगे विशेष रूप से। अभी जिनवाणी स्थिति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारी, वंदना सतवारी।